जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने एलसीएम एससीएफ के क्वेश्चन लगा दिए हैं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो। और हमने एलसीएम एससीएफ के पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए थे और अगला वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में 7 तक क्वेश्चन हमने कर दिए थे। आज 8 से क्वेश्चन करूँगा। हम समझ रहे होंगे कि आप लोग के दिख रहा होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बना के। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है तथा उसका महत्तम समापवर्तक 15 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा, एलसीएम गुने एसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दोनों का गुना करके कितना दिया है, 1800 दे दिया है। बराबर एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम निकालना ही है, तो एलसीएम निकालना है। गुने एसीएफ कितना है, 15। काट देंगे यानी 5 के 15, अभी 500 100 कट जाएगा यानी और 3 से कटेगा 6 18, 6 12 यानी एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। पहला 8 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। दूसरा देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 90 तथा 540 है, यानी कि एसीएफ कितना दिया हुआ, एसीएफ दिया हुआ है 90 और एलसीएम दिया हुआ है 540। प्रथम संख्या 3 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। पहली संख्या है, पहली संख्या को 30 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 3 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। 3 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। पहली संख्या कितना हो जाएगा, 30 90। पहली संख्या 90 है तो पूछ रहा है इसमें दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, यानी एसीएफ 90 और गुने एलसीएम कितना है, 540 है। इसमें पहली संख्या 90 है, 90 गुने सेकंड संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुने 540 और 90 से 90 कट जाएगा तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा 540। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसको यहाँ तक समझ गए होंगे, मिटा देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा उसके मसा से 35 लसा का यानी एलसीएम है जो एचसीएफ से 35 गुना, तो एचसीएफ एक्स मानना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और मासा 238 ज़्यादा है, यदि लसा उसके मसा से 238 ज़्यादा है तथा पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या है, 238 ज़्यादा है, यानी 35x माइनस एक्स बराबर कितना है, 238। ये घट के आ जाएगा 34x बराबर हो जाएगा 238। काट दीजिए एक बार में, सचो को 28 एक बार में कटेगा, सचो को 28 21 22 यानी एक्स बराबर 7 आएगा। एक्स बराबर 7 यहाँ से 7 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 गुना 7 हो जाएगा एक्स के जगह पर। और कह रहा है कि पहली संख्या 10 है, पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा, तब सूत्र पर लगा देते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एसीएफ, तो एलसीएम हो जाएगा 35 गुने 7 और एसीएफ कितना आ गया 7। पहली संख्या कितना था 7, 7 गुने नहीं सॉरी पहली संख्या 10 है तो 10 गुने दूसरी संख्या बराबर 35 गुने 7, 35 गुने 7 गुने 7। यहाँ दूसरी संख्या बराबर हो जाए कितना, काट दीजिए 5 7 35 है, 5 दूनी 10 यानी दूसरी संख्या 7 से 49 से 343 ना, 963 3 हाथ से 6 हो जाएगा, 7 सच 28 24 ये हो गया कितना, 963 के 3 हाथ से 6 सच 28 28 से 6 कितना हो जाता है, 28 6 8 6 14 3 34 यानी 343 आ जाएगा। 343 बटे कितना हो जाएगा 10, 343 बटे 10। 7 के क्यू होता है 343 बटे 10, अभी 343 होता है तो 7 के क्यू 3 बार गुना किया तो 343 बटे 2 आंसर आ गया किसका, 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा उसके मासा से 33 गुना है, यदि उनके लसा एवं मासा का योग 510 है तो पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है। इसी तरह का क्वेश्चन है उसमें। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि दो संख्याओं का लसा मासा से, तो मासा मान लेते हैं यानी एसीएफ कितना है एक्स है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 33x। अब करा यदि 11 नंबर क्वेश्चन है, हाँ यदि उसके लसा और मासा का योग दोनों का योग 33x लसा और एसीएफ, एसीएम एसीएफ का योग कितना दिया है 510 हुआ है, इसमें जोड़ के कितना जा रहा है 34x, 34x बराबर कितना हो जाएगा 510, एक्स बराबर हो जाएगा 510 बटे कितना 34, तो 34 17 3 51 और 17 दूनी 34 15 दूनी 30 यानी एक्स बराबर 15। एक्स बराबर जब 15 आया तो एसीएफ कितना हो जाएगा, एसीएफ हो जाएगा 15 और एलसीएम कितना हो जाएगा 33 गुने 15। कह रहा है कि इसमें पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या 45 है यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एसीएफ, तो एसीएफ हो जाएगा 33 गुने 15 एलसीएम और एसीएफ हो जाएगा 15, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, निकाल देंगे 15 3 45 काट दीजिए, 3 5 15 काट दीजिए, 33 गुने 5 यानी 5 3 15 5 3 15 16 165। दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा।
ऑप्शन ही कह रहा है कि सी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 140 एवं 224 दोनों से विभाज्य है। जब बड़े छोटी से छोटी संख्या का है निकालने के लिए तो उसको हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 140 और 224 दोनों से विभाज्य है, तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार में 70 दूनी 140 है 112 हो जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 और 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, 7 बार में लगाते हैं 7 बजे 35 7 8 56, अब नहीं लगेगा 2 दूनी 4 4 4 7 28 28 पचे 4 से 140 140 गुने 8 14 8 प्लस 1120 आंसर आ जाएगा इसका। 12 के ये ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 24 60 और 84 से पूर्णतः विभाज्य है। जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात जानने के लिए कहा है 24 60 और कितना है 84, तो हम क्या निकालते हैं महत्तम निकालते हैं यानी एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे 24 में 60 से अंतर करेंगे घटाएंगे मन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 4 10 यानी 36 हो जाएगा। 36 इसमें अंतर कितना हो जाएगा 4 24 हो जाएगा। देखिए कि 36 और 24 में कोई ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इसका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना हो जाएगा इसका 12 यानी इसका 12 हो जाएगा एचसीएफ। 12 देखिए ऑप्शन में हाँ है ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा 12। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1541 और 2443 एवं 2607 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। समान शेषफल बचता है, कोई क्वेश्चन कहता है कि 2 शेषफल बचता है 3 शेषफल ऐसे करके देता है, बाकी समान शेषफल के लिए कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है 1541 और 2443 2607, इसका कह रहा है कि भाग देने पर समान शेषफल बचते हैं, तो अंतर निकालते हैं। इसको में अंतर निकाल देंगे फिर इसको में अंतर निकाल देते हैं। 24 से 43 में अंतर निकालेंगे 15 41 से, तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा 0 9 5 902 हो जाएगा। इसमें निकालेंगे अंतर यानी 2607 में 15 41 है ये 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा 6 4 10 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 10 और 66। आप दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए अंतर भी निकाल देंगे ना, तो फिर इसमें भाग विधि दोबारा भी लगा देंगे। 9 दूनी 18 ज़्यादा है एक बार में लगाएंगे तो 902 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये घट के जाएगा कितना 164 फिर 902 है 902 से लगाएंगे 16 25 80 16 25 80 16 6 96 ज़्यादा हो जाए 5 बार में लगाएंगे 5 को 20 16 25 80 और 5 85 5 को 20 2 हासिल हो जाएगा ना, और 16 85 या 2 82 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 ये हो जाएगा 8 कट यानी 82 हो जाएगा। 82 में फिर 164 से करेंगे तो दो बार में कट जाएगा यानी 164। इसका आंसर कितना हो जाएगा 82 यानी 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा 14 के 82 बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है वह संख्या कौन है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 15 तथा 18 से पूर्णतः कट जाए, 5 सबसे छोटी संख्या, तो इसको काटने के लिए इसको हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम बड़ा वाला संख्या उसको हम गुणज करके भी निकाल देंगे, तो फिर एलसीएम निकाल देंगे। 6 दूनी 12 15 15 हो जाएगा, 9 दूनी 18 फिर 3 बार में लगा दीजिए 3 दूनी 6 5 15 और 3 3 9, अब नहीं कट रहा है गुना कर दिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 5 60 दिया 180 आ गया। 180 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो होता है और इनमें 180 से भाग देंगे। 18 25 90 5 बार में लगाएंगे, घटाएंगे 0 0 फिर 1 फिर 0 आ जाएगा पूरा शुद्ध रहेगा। 18 25 90 फिर 900 तक घट के कितना आ जाएगा 100। अब देखिए इसमें 80 रहता है तो पूरे कट जाता है, 80 कम है तो इसमें संख्या में 80 को जोड़ना होगा। तो कैसे लिख देंगे संख्या बराबर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या प्लस 180 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा 1 पर 2 0 1 डबल 0 8 0 कितना आ जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी 15 का। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, जूम करके देख लीजिएगा। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 तथा 8 से विभाज्य हो जाए। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का रहा जो 3 4 5 6 तथा 8 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन देखिए कि 900 वर्ग है 1200 होगा नहीं करेगा, 1200 तो कट जाएगा, 2500 होगा 3600
भी हो सकता है कि पूरे पूरे वर्गमूल है, कह रहा है कि 3 4 5 था 6 से काटेगा, तो इसको एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम लगा देते हैं, 2 बार में 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 है 4, फिर 2 बार में लगाते हैं 3 1 5 हो जाएगा 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 बार में लगाते हैं 1 1 5, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 आ गया। अब देखते हैं कि 120 से ऑप्शन से चलते हैं, बाई ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है 900, 900 जो 120 को काट रहा है, नहीं काट रहा तो ये संख्या नहीं होगा। ऑप्शन बी है 1200, ऑप्शन बी है 1200, 1200 है जो 120 कट रहा है, कट रहा है, बाकी 1200 है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, 1200 का कोई का वर्गमूल है नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देखिए सी, 2500 पूरे पूरे वर्ग है कितना का, 50 के, 50 के पूरे पूरे 100 होगा ना, तो 25 हो जाता। इस देखिए कि 120 काट रहा है, 120 नहीं काट रहा है, 120 से नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं, ऑप्शन बच गया है 3600, 3600 है, 3600 पूरे पूरे वर्ग है किसका है, 60 के है। ये देखिए भागा देंगे कितना, 120 से कटना चाहिए तब ना ये पूरा संख्या से कट जाएगा। 120 कट रहा है, बढ़ती 36 कट जा रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन कितना हो जाएगा 36, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी। यहाँ तक समझ गए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो 9 से भाग, ऑप्शन तो चलते हैं, अगर डायरेक्ट बनाना है तो ऑप्शन से चलिए। 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है, तो ऑप्शन है पहला है 1677, दूसरा है ऑप्शन 1683, तीसरा ऑप्शन है 2623, चौथा ऑप्शन है 3353। कह रहा है कि 9 से भाग देने पर 0 शेष बचेगा, तो 9 से भाग देंगे, 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का एक 9 से कटना चाहिए। तो देखिए ये 6 1 7 7 7 या 21, 9 से नहीं कटेगा। ये 6 1 7 7 8 15 15 3 18 ये कटेगा। ये 6 2 8 8 8 2 10 10 3 13 ये नहीं कटेगा 9 से। 3 3 6 3 9 9 5 14 ये भी नहीं कटेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1683। बनाएंगे कैसे, ये डायरेक्ट बनाना है तब इसे हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन था ये, इसको बनाएंगे कैसे देखिए। पर वह छोटी छोटी कौन सी संख्या जो 5 6 7 तथा 8 से भाग देने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शेष नहीं बचे। ये हो जाएगा 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। छोटी छोटी संख्या का रहा था, इसको निकालेंगे क्या, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम लगा देते हैं कितना बार में, 2 बार में लगाते हैं, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 4 दुनिया आपको कटेगा नहीं, गुना कर देते हैं तब नहीं कटेगा। 5 दूनी 10 30, 30 गुने 7 7 210, 210 गुने 1 84, 840 हो जाएगा। 840 में 3 शेष बच रहा था, इसमें 3 क्या जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा 843। 843 देखिए कि कट रहा है सबसे, 9 से कट जा रहा है पूरे पूरे, तो 8 4 12 3 15 नहीं कटेगा, 9 से 15 जा रहा, यानी 9 से कटने के लिए था कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तब पूरी संख्या कट जाएगा, तो ये नहीं कट रहा था। फिर आगे इसको गुना जो बढ़ाएंगे, यानी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 के 0, 4 दुनिया 8 दूनी 16, 1680, 1680 में फिर 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 1683। 1683 देखिए कि 9 से कट रहा है पूरे पूरे, तो 6 1 7 6 3 9 8 9 पूरे पूरे कट रहा है, इसका मतलब है पूरे पूरे कट गया, यानी शेष पर 0 बचेगा 9 से भाग देने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1683। देखिए यहाँ 1683 भी था, ये भी आ गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटा से छोटा 3 का वह गुणज जिसे 4 या 12 या 16 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटा से छोटा 3 का गुणज है जो 4 है और कितना है 4 है 12 है 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, इसको भी निकालेंगे। एलसीएम छोटा छोटा कर रहा है, इसमें 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 8 दूनी 16, फिर 2 बार में लगाएंगे तो इसमें देख लेते हैं डायरेक्ट। 4 यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 4 3 12 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो गया। 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 चौक 48, 4 3 12 48 हो गया इसका एलसीएम। और कह रहा कि भाग देने पर शेषफल 3 बचे, शेषफल 3 देखिए कि इसमें 3 जोड़े तो कितना आ गया 51। 51 करने पर कह रहा है कि 3 से कट रहा है, 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज मतलब 3 से कटना चाहिए। 17 से 51 कट जा रहा है, देखिए ऑप्शन में नहीं है, नहीं आता, आगे इसको गुणज करेंगे। 48 दूनी कितना होता है, 48 दूनी 96, 96 में 3 से जोड़ेंगे तो 6 6 3 9 और 6 3 9 9 99, 99 भी ऑप्शन में नहीं है। 4 12 16 से भी भाग देने पर शेषफल 3,
इससे भाग देने पर 300 बचेगा। ये ऑप्शन में नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 48 गुने 2 हो गया 96, 48 गुने 3 अब करते हैं, 3 के गुने में जाएंगे 48 गुने 3 तो 18 के 24 हो जाएगा, 2 और 4 के 12 2 14, 144, 144 में फिर 3 जोड़ेंगे क्योंकि शेष बच रहा था, 4 3 7 और 4 और 1 147, 147 देखिए कि 3 से कट रहा है, 3 का गुणज है तो 3 के गुणज के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 7 4 11 12 कट रहा है, इन मतलब है गुणा। ऑप्शन देखिए, हाँ ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 147। ई भी आंसर था, ई भी आंसर था, ऑप्शन में नहीं था इसीलिए ऑप्शन ई है 147, इसीलिए ऑप्शन बी आंसर सही होगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर कह रहा है कि 1936 में छोटी से छोटी 1936 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 9 10 और 15 तीनों से भाग देने पर हर बार शेष 7 बचे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का संख्या दे दिया है, पहले देता था कि 5 अंकों की संख्या ऐसे करके देता, जैसे यहाँ तक 5 अंकों की संख्या है सबसे छोटी संख्या, वो संख्या दे दिया, संख्या कितना है, संख्या दे दिया कितना, 19 नंबर क्वेश्चन था, हाँ 1936 दे दिया है कि 1936 और नहीं 19 नंबर क्वेश्चन, हाँ 1936 में से छोटी से संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि 9 10 15, 9 है 10 है और 15 तीनों से भाग देने पर हर बार से 7 बजे। तीनों से भाग देंगे तो तीनों से भाग देंगे तो भाग देने के लिए डायरेक्ट इसको एलसीएम निकालेंगे तब ना, जो निकलेगा वही से भाग देंगे तब पूरा संख्या से भाग हो जाता है, तो हम इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट भी निकाल देते हैं, तो फिर ऐसे लिख के निकाल सकते हैं। 3 बार में लगा दीजिए, 3 3 9 और 10 के 10 हो, 3 5 15, 5 बार में लगा दीजिए सीधे, 3 के 3 और 5 दूनी 10 और 5 कम 5 गुना कर दिए, 5 थे 15, 15 थे 45 और 45 दूनी 90, कितना गया 90। अब संख्या देखिए कि 90 से कटना चाहिए, तो 90 से कटने के लिए इसमें कह रहा है कि 7 शेष बचे, 7 शेष बचना चाहिए, इसमें पहला ही 7 घटा दीजिए चाहे तो जितना आएगा, फिर लास्ट में घटाना होगा 7। 1936 में 1936 में के बार में लगाते हैं 9 दूनी 18, 2 बार में लगाते हैं 180, फिर घट के आएगा 3, इसमें 1 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 6, फिर कितना लगा देते हैं हम 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 6 7 13 76, 76 बचा 76। आप देखिए इतना में संख्या को घटाने के लिए करा था ना, कितना इनमें संख्या कितना और रहा था कि कट जाता 90 से, तो 90 से कितना ज़्यादा है 14, 14 जोड़ेंगे तो 90 पहुंच जाता। अगर इस संख्या में 14 घटा देंगे तो पूरे संख्या कट जाता। 1936 है, 1936 में कितना घटाना होगा 76 ना आया 76, कितना क्वेश्चन था 19 नंबर, हाँ 19 नंबर था। 15 3 भाग देने पर हर बार शेष से 7 बचे, 7 बचने के लिए कह रहा था, तब 76 यहाँ पर आया तो शेष बचने के लिए कह रहा था ना, 76 बचा नहीं, गलत यहाँ घटा दिया ना। देखिए 6 जीरो जाएगा तो 6 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 46 बचेगा ना, 46 और संख्या 7 कह रहा कि शेष बच रहा था, इसमें 7 घटा देंगे यानी कितना बचेगा 9 7 16 9 39, 9 7 16, हाँ 39 बचेगा, यानी कि 39 संख्या अगर हम घटाएंगे तो पूरे संख्या कट जाएगा 90 से, तो कितने ऑप्शन नंबर 19 के हो जाएगा, ऑप्शन 19 हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, बी नहीं कितना है डी आंसर हो जाएगा, डी 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है जिसे यदि 15 18 करके एक ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 15 18 और 20 से भाग दिया जाए तो क्रमानुसार शेष 5 8 और 10 रह जाए। जूम करके आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी संख्या न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जो 15 हो गया, 18 हो गया और 20 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 5 8 और 10 शेष रह जाए। इसमें 5 शेष रह जा रहा है, इसमें भी 10 शेष रह जा रहा है, इसमें 5, इसमें 8, इसमें 10। देखिए कि सबका अंतर सेम है, 10 आ जा रहा है, इसमें 10 आ जा रहा है, इसमें भी 10 आ जा रहा है, सब में 10 शेष बच रहा है, नहीं शेष सब बच रहा था 5 8 10। जब समान बचे इसमें अंतर तो इसका एलसीएम निकालेंगे 15 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 बार लगाते हैं 5 15 6 3 18 और 20 के 20 रह जाएगा, फिर 5 बार में लगा देते हैं, 5 कम 5 6 के 6 हो जाएगा, 5 के 20, फिर 2 बार में लगा देते हैं 1 2 2 6, फिर 2 दूनी 4 गुना कर लेते हैं, 5 15 15 दूनी 30 30 90 90 दूनी 180, कितना आ गया 180 आ गया। 180 में जब शेषफल सब में समान बचे तो इसमें 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 170, यानी इसका आंसर हो जाएगा 170। क्या क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन था, बी 170 बी ऑप्शन हो जाएगा।
5 10 से रह जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या को 4 5 तथा 7 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 2 3 तथा 4 शेष बचते हैं। संख्या को क्रमशः 7 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेंगे। और क्वेश्चन रहता है कि समान शेष देता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर कर रहा है कि किसी संख्या के 4 5 7 से क्रमशः भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचते हैं। यदि संख्या को क्रमशः 7 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कह रहा है कि 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, इसे भाग देते हैं तो शेष बचता है कितना, 2 3 4, 2 3 4 बचता है। अब देखिए इसका अंतर देखते हैं 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2 और इसका अंतर कितना है 3। जब समान बचता है शेष घटाला पर तब पहले बताया उसे बनता है। अब देखिए अंतर समान नहीं है तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा कि संख्या क्या है। संख्या निकालने के लिए ये शेष बच रहा था, ये शेष वाला था सब में, इस संख्या क्या होगा, संख्या होता है, इसको में गुना करेंगे, नहीं इसको जोड़ेंगे, पहले इसको में जोड़ते हैं और इसमें गुना करेंगे तो 7 4 11 और फिर इसको जोड़ेंगे और फिर इसमें गुना होगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त होगा। 7 4 11, 11 गुने 5 करेंगे तो 11 5 55, 7 4 11, 11 गुने 5 तो 55, 55 में 3 से फिर जोड़ेंगे तो 55 3 58, 58 फिर 4 से गुना करेंगे, इसको में गुना तो 58 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 5 चौके 20 और 3 कितना 23, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 और 5 चौके 20 और 3 23 और फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 234। संख्या कितना प्राप्त हो गया, संख्या हो गया 234। इसी संख्या को भागा देना था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 7 5 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब 234 संख्या है, इसमें 7 से भी भाग देना है, फिर 234 में फिर कितना से 5 से भाग देना है, फिर 234 में फिर भाग देना है 4 से, तो शेषफल क्या होगा। 7 से भाग तो 7 21, 7 21 3 बार में लगाएंगे तो 21 बचते 2 बचेगा, 7 21 फिर 21 हो जाएगा 24, 7 21 लगाएंगे तो कितना बचेगा 2 न बचेगा, 21 बचते फिर 24 हो जाएगा, फिर 7 21 21 और 3 बचेगा, यानी इसमें शेषफल कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो शेषफल हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें तो 5 का 20 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा 34 6 5 30 30 और 4 से इसमें बचेगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा तो ये बचेगा 3 3 और 4 34 हो जाएगा, तो 8 को 32 32 और 2 34, यानी शेषफल होगा 3 4 2 3 4 2। देखिए ऑप्शन है 21 का 3 4 2, हाँ ऑप्शन बी आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर समझ लीजिए इसको। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30 45 65 तथा 78 में से हरेक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरे पूरे विभाजित हो जाए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 13 जोड़ने पर 30 45 65 70 से में से हरेक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या का रहा था, हम निकालेंगे लघुत्तम 30 45 65 78। अगर है कि 13 शेष 13 जोड़ने पर प्राप्त होता है तो 13 घटाना पड़ेगा, एलसीएम में 2 लगा देते हैं, 2 बार में 15 दूनी 30 45 हो जाएगा और 65 का हो जाएगा और 39 दूनी 78 हो जाएगा। फिर लगाते हैं केवल 3 बार में लगा दीजिए, 5 3 15 और 15 3 45 है, 5 3 15 15 3 45 और 65 3 बार में कटता है, 6 3 6 बजे नहीं कटेगा, 65 13 3 39 कटता है। फिर 5 बार में लगा दीजिए, 5 कम 5 5 3 15 और 13 5 65, फिर 13 का 13 हो, फिर 13 बार में लगाते हैं 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 गुना कर लेते हैं 5 3 15 सॉरी 3 दूनी 6 6 5 30 30 गुने करेंगे 13 तो 30 गुने 13 13 39 390 और गुने 3 तो 0 0 और 9 27 हासिल 2 और 3 3 9 2 11 कितना हो जाएगा 1170। फिर से देख लेते हैं 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 3 9 9 और 2 11 1170 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1170 आया। तो कह रहा है कि 13 जोड़ने पर शेषफल प्राप्त होता है। 13 जोड़ने पर इतना संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहा था, तो छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 13 जोड़ने पर इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करना होगा कि 13 को घटा देंगे, 13 था, हाँ 13 जोड़ने पर था, 13 घटा देंगे तो 10 में से हासिल में तो 10 में से 3 जगह 10 7, ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 जगह था 5, फिर हो जाएगा 1157। ऑप्शन देखिए 1157 पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 के ए।
अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, यदि उनके लघुत्तम समानुपात 360 है तो महत्तम तो संख्या क्या है? कह रहा है कि दो संख्या दिया है, वो 4:5 अनुपात में है। अगर यदि उनके लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एलसीएम 20, अनुपात 20 का मान कितना दिया? 360। 360 तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 60, 3 हो जाएगा। नहीं, 18 दूनी 36, 18 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि संख्या क्या था? संख्या क्या होगा? तो संख्या अनुपात 1 बराबर 18 था, 18 से 72 हो जाएगा पहले संख्या, और एक संख्या 18 बचे 90 हो जाएगा। 72 90 वाला आंसर देख लीजिए, 72 90 ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है ना? एक बार हम देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। जूम कर लीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा। तीन संख्याओं में 2:3:5 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो संख्या क्या होगी? जूम करके क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर देखिएगा बना के तरीका। तीन संख्या दिया है, 2:3:5 है के अनुपात में तथा उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो संख्या क्या होगा? महत्तम है, इसका महत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? महत्तम निकालने के लिए अंतर बताया था ना कि अंतर वाला होता है, तो इसका महत्तम हो जाएगा अनुपात 1। तो अनुपात 1 का मान कितना दिया हुआ है? यानी 1 आएगा। अनुपात में है तो अनुपात 1 मान लिया, तो महत्तम 15 है, तो संख्या क्या करें? अब क्वेश्चन से आया है, क्वेश्चन में दिया है महत्तम 15, तो यानी अनुपात 1 का मान दिया है 15, तो संख्या हो जाएगा कितना? 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 5 75, 30 45 75 आंसर हो जाएगा। 30 45 75, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का लसम मसक क्रमशः, लसम तथा मसक क्रमशः 24 तथा 84 तथा 21 है। 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? कि लसम तथा मसक क्रमशः, एलसीएम दिया है कितना? 84 है, और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 21। कह रहा है कि यदि संख्या का अनुपात, संख्या है 1:4 के अनुपात में, संख्या 1:4 के अनुपात में, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? दोनों में से सबसे बड़ी संख्या, तो हम निकालते हैं एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 1, अनुपात 1, इसका अनुपात 1 का मान एचसीएफ कितना दिया है? 21। 21 से संख्या कितना हो जाएगा? 21 और 21 84, 21 84 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या 84 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 84 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसमें टार के 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर कर रहा है कि दो संख्याओं ए तथा बी का मासा 1 और तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मासा क्या होगा? दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, कह रहा है कि एक ए प्लस बी और ए माइनस बी का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का होगा। ये क्वेश्चन। तो कितना संख्या मान लेते हैं हम लोग? 3 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो 5 और 3 कितना? 7 जोड़ेंगे, सॉरी 5 और 3 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और 8 और 2 के एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। कोई भी संख्या लेते, 13 और हम लेते हैं 13 और 52 ले लेते हैं, चाहे 55 ले लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 5 1 6, 68 हो गया। 68 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 और 42 हो जाएगा, 42। अभी दोनों के निकालेंगे हम एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने पर कितना आ जाएगा? निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लीजिए। 42 में लगा दीजिए 68 से, 42 84 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाइए 42, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 ऊपर से आ जाएगा कितना? 2 26, फिर लगाते हैं 42, फिर 26 52 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 26, फिर 6 6 12 हो जाएगा, ऊपर से घट जाएगा, यानी कि घट जाएगा तो एक बचेगा 16, और 16 में फिर 26 से करेंगे तो एक 16 दिन 32 ज़्यादा हो रहा, तो 16 कितना हो जाएगा? 10। 10 में फिर 16 करेंगे तो एक बार में हो जाएगा 10, यहाँ 6 आ जाएगा। 6 में फिर 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार में तो 4, फिर 6 करेंगे तो एक बार में 4, फिर 2, यानी फिर 6 करें 4 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। और संख्या ले लेते हैं, 9 और 10 ले लेते हैं। 9 और 10 ले लेते हैं, तो 9 और 10 कितना आएगा? 19, और 10 में 9 घटेगा तो कितना आएगा? 1। इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1।
यानी कि जब ऐसे संख्या लेंगे तो दो और एक, दो एक आ रहा है, दो और एक के अलावा कुछ नहीं आएगा, दो और एक, दो और एक, या एक या दो, यह आएगा एनसीएफ इसका। क्वेश्चन नंबर कितना था? 26 नंबर क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक अथवा दो, एक अथवा दो। 26 नंबर था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा न हो तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। कह रहा है कि मासा कितना दिया हुआ है? मासा दिया हुआ है 9, तो इन संख्या में कौन सी संख्या लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। एक बात सुनिए कि जब कोई संख्या दिया हुआ होगा, कोई संख्या दिया हुआ रहे, नोट में लिख लीजिए, जब किसी संख्या का एलसीएम उन संख्याओं के एचसीएफ से हमेशा कटता है या पूर्णतः विभाज्य होता है। एचसीएफ से हमेशा भाग लगेगा। तो जब किसी संख्या के एलसीएम कितना दिया है? 9। तो ऑप्शन से चलते हैं, जो कटेगा वही एलसीएम होगा, नहीं कटेगा नहीं होगा। तो ऑप्शन 27 के कौन था? 72 है, फिर 81 है, फिर 90 है, फिर 85 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, इन संख्या का लघुत्तम से कौन नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? 9 से कट गया, ये हो सकता है, यो 9 से कट रहा है, हो सकता है, ये भी कट रहा हो सकता है, बाकी 85 9 से नहीं कटेगा, यानी मासा से नहीं कटेगा, इसीलिए 85 आंसर हो जाएगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 112 है तथा महत्तम समावर्तक 28 है, तो संख्या क्या होगा? दो संख्याओं का योग 112 है, तो दो संख्या मानते हैं, एक संख्या मानते हैं, वाई संख्या मानते हैं, इसका योग कितना है? 112 है। 112 है संख्याओं का, दो संख्याओं का योग कितना था? 28। तब महत्तम समावर्तक कितना है? 28 है। एनसीएफ कितना दिया हुआ? एनसीएफ है 28 है, एनसीएफ 28 है, तो संख्या क्या होगा? कहा था कि जब कोई भी संख्या रहे तो उसका एसीएफ से हमेशा कटेगा। तो संख्या 28x एगो है, एगो 28y है, और 28x प्लस 28y दोनों का जोड़ कितना था? 112 दिया हुआ था, क्वेश्चन से था ये। अब इसमें हम 28 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 112। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 28 चौक 8 चौक 32 और 4 दूनी की 8 और 3 11, 34 आ जाएगा। 8 चौक 32 के 2 यहाँ से 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 34 आएगा ना? काट के देख लेते हैं। 112/28, 28 चौक बलोतरा से होता ना, 4 बार में कटेगा, 4 बार में, सॉरी 4 बार में कटेगा, 8 चौक 32 और 4 दिन 8 3 11, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 4। अब पूछ रहा था 28 वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा था कि हो तो ऐसी संख्या महत्तम समावर्तक 28 हो तो संख्या क्या होगा? संख्या क्या हो जाएगा? संख्या ये था ना। हाँ तो देखिए इसमें कि संख्या मानना होगा, x प्लस वाई का जोड़ा केवल संख्या हो सकता है, तो संभव मान 1 ले लेंगे, एगो 3 लेंगे, तो जोड़ के होता है 4 हो जाता है। और मान लेते हैं 2 ले लेते हैं या फिर 2 ले लेते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा, फिर 3 और 1 हो जाएगा। तो देखिए यह संख्या होगा। तो संख्या कहता है कि संख्या वही होगा जो ये दोनों संख्याओं के बीच का, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसमें 1 है, एचसीएफ है, ये संख्या होगा, और इसमें एचसीएफ 1 नहीं है तो ये संख्या नहीं होगा। और 3 1, एक ही संख्या 2 बार रिपीट नहीं होगा, ये भी 1 3 या 3 1 एक के बाद रिपीट नहीं होगा, तो ये संख्या कौन हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा। 1 3 1 और 3, तो एगो संख्या x के मान हो जाएगा 3, 1 x बराबर 1 और y बराबर कितना है? 3। तो संख्या है माने थे 28x और 28y, तो 28 गुने 1 तो कितना हो जाएगा? 28, एगो हो जाएगा 28 गुने 3, तो 28 गुने 3 18 के 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 या 2 8, 28 3 84, एगो हो जाएगा 28, एगो हो जाएगा 84, 28 84। 28 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 28 और 84, 28 और 84 सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जूम कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन का।
दो संख्याओं का योग 145 है तथा महत्तम समापवर्तक 29 है, तो इन नियमों को संतुष्ट करने वाली संभव कितने जोड़े होंगे? दो संख्याओं का योग 145 है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? दो संख्याओं का योग दिया है 145 और महत्तम समावर्तक 29 है। एचसीएफ कितना दिया हुआ? 29 है, 29 है, 29 नंबर क्वेश्चन है ना। इन नियमों को संतुष्ट करने वाला समूह कितने जोड़े होंगे? जोड़े पूछ रहा है। तब संख्या है जो एचसीएफ हमेशा संख्या को काटेगा, एचसीएफ जो रहता है एचसीएफ हमेशा काटता है। तो 28 एक संख्या मान लेते हैं कि 29 संख्या में हमेशा एचसीएफ कॉमन रहेगा, तो 29 एक से एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं 29y और दोनों का जोड़ का कितना है? 29x प्लस 29y का मान दिया हुआ है 145, तो कॉमन निकालेंगे तो 29 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 145। एक्स प्लस वाई बराबर 29 पचे 145 ना, हाँ एक्स प्लस वाई बराबर 5 आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर 5 मान एक मान लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 और 2 और ये हो जाएगा 4 और 1। ये संख्या वही होता है जो उनके बीच के मासा एक होना चाहिए और संख्या रिपीट दोबारा नहीं होगा, वो नहीं लेंगे। एक 4 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, सॉरी एक 4 हो गया, फिर 2 3, 2 3 कैसे भी एक हो जाएगा, 2 3 भी हो जाएगा और 3 2 तो रिपीटे कर गया, 3 नहीं लेंगे, ये भी रिपीट कर गया, ये भी नहीं लेंगे, यानी 1 4 या 2 3 संख्या हो जाएगा। तो पूछ रहा था क्या 29 में क्वेश्चन था ना, इन संख्या को संतुष्ट करने वाले कितने संभावित मान है? तो एगो एक हो गया, एगो 2 हो गया, यानी संभव मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन संभव मान कितना संतुष्ट करता है? संभव कितना? 2 को संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1690 है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कितना है? 1690 है तथा महत्तम समावर्तक 13 है, तो इन संख्याओं को संतुष्ट करने वाला कितने संभावित मान होगा? उसी तरह से एचसीएफ दिया है कितना? एचसीएफ दे दिया है 30 नंबर क्वेश्चन 13 है और संख्या का गुणनफल यानी संख्या मान लेते हैं वो 13x हो जाएगा संख्या और 13y। क्यों संख्या ऐसे मान लिए? क्योंकि संख्या में एचसीएफ हमेशा रहता है। तो देखिए गुणनफल है 13x गुणे 13y, 13x गुणे 13y का मान कितना हो जाएगा? एक कितना दिया हुआ है? 1690, 1690 गुना करेंगे तो 13 गुणे 13 169 हो जाता है, 169 गुणे XY बराबर 1690, 1690 से 169 से 169 कटेगा तो XY बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब गुना करके 10 आना चाहिए, तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, y का मान, x का मान 1, y का मान यहाँ 2, तो ये 5 हो जाएगा, 3 तो हो नहीं सकता है और 10 गुना करके होना चाहिए 1 0 माने 1 10 और 2 5 और 5 2 या 10 और 1 का रिपीट नहीं संख्या वाला लेते हैं। 1 हो गई, इसका एचसीएफ 1 है, इसका भी एचसीएफ 1 है, ये रिपीट कर गया तो नहीं लेंगे, ये भी रिपीट कर गया नहीं, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? संतोष क्यों करेगा? संभव जोड़े कितना हो जाएगा? संभव जोड़े 2 हो जाएंगे, 1 और 2 1 10 और 2 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। 31 नंबर लास्ट क्वेश्चन हो गया है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन कर कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16 तथा लसा 136 है? ऐसी संख्याओं कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16 यानी एचसीएफ है जो 16 है और लसा 136 है, लसा 136 है, तो संभावना कितने ऐसे जुड़े होंगे? तो ऑप्शन में एक केवल ऑप्शन है केवल 1 केवल 2, लाइन कट गया। तो ये देखिए समझ लीजिए, क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे, यहाँ पे देख लीजिए 16 36 हो जाएगा, कितने संभव मान होगा? तो संभव मान होता है संभव जोड़ा कि एलसीएम हमेशा कटेगा एचसीएफ से, एलसीएम है जो हमेशा कटेगा एचसीएफ से, तो कट रहा है एचसीएफ कट ही 16 से कटेगा, 36 नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं करेगा। अब एचसीएफ होता है जो एलसीएम को पूरा पूरा काटता है, तो नहीं कट रहा है, इसका संतुष्ट मान कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसमें है डी, एक भी नहीं, इसका आंसर एक भी नहीं होगा।